नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं सादृश्यता के तीसरे पार्ट या तीसरा टाइप बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम सादृश्यता की दो क्लास कर चुके हैं और आज लेके आए हैं आपके सामने तीसरी क्लास, जिसमें आपको सादृश्यता पर आधारित तीसरे टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या बताया दोस्तों? टाइप 3। पहला टाइप क्या था दोस्तों? सभी क्वेश्चन जो आपके थे उसमें वो जीएस पर जीके पर आधारित थे। क्या बताया? जीके पर आधारित। उसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका हमने बताया था कि शब्द का अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों, या साथ ही साथ हमारे जीके भी याद होनी चाहिए। दूसरा था अंकों पर आधारित, यानी कि श्रृंखला के जो रूल थे दोस्तों, केवल और केवल श्रृंखला पर आधारित। और आज करेंगे जो दोस्तों हम वो करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो आपसे पहले भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला की कोडिंग कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगर आपने अभी तक भी याद नहीं की तो दोस्तों आज फिर आपको प्रश्न करने में समस्या होगी, क्योंकि आपके कोडिंग याद नहीं है। अगर याद है तो केवल और केवल 20 सेकंड में 15 सेकंड में आपका प्रश्न होता चला जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न AEHN अनुपात BGKR समानुपात DFGN अनुपात आगे क्या आएगा। यानी कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इस पद का आगे आने वाले पद से होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम कोडिंग याद होनी चाहिए, यानी कि ए कहाँ है, पहला स्थान। कोडिंग क्या है दोस्तों? ए से जेड तक अगर बात करें ABCXYZ, तो शुरुआत यानी कि ए, तो ये 1 नंबर, B 2, C 3, X कहाँ है 24, Y 25 और Z 26। इस टाइप से दोस्तों कि ए का स्थान पहला B का, दूसरा C का, तीसरा X का, 24वां Y का, 25वां और Z का 26वां। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ए की अगर कोडिंग की बात करें, 1 E 5 H 8 N 14। बात करें B 2 G 7 K 11 R 18। उसके बाद D 4 F 6 H 7 और N हो जाएगा दोस्तों 14। तो देखिए किस प्रकार से हमारी सीरीज बनती है। जैसे इस पद का संबंध इससे होगा उसी प्रकार इस पद का संबंध अगले पद से होना चाहिए। कैसे दोस्तों? अगर यहाँ 1 था तो इसके बाद कितना हो गया, यहाँ 2, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। बात करें यहाँ 5 था तो दोस्तों ये कितना हो गया 7, यानी कि 2 की वृद्धि। अगर बात करें ये 8 था तो ये कितना हो गया 11, तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 3 की। और अगर बात करें ये 14 था तो ये 18, ये वृद्धि कितने की हुई 4 की। या दोस्तों बात करें 14 से 18, यानी कि इस प्रकार से ये हो गया +4, 4 की वृद्धि। तो दोस्तों अगर बात करें हमारी सीरीज किस प्रकार से बनी है, देखिए एक बार हमारी सीरीज किस प्रकार से बनी है वो हमें चेक करना है। अगर बात करें पहले अक्षर की तो दोस्तों इसका पहला अक्षर क्या बताया, अगर ये पहला पद है और ये बात करें कि ये दूसरा पद है, कौन सा दूसरा, तो दूसरे पद का पहला अक्षर कौन बी पहले पद की अपेक्षा एक अधिक है दोस्तों। यानी कि अगर इसका स्थान पहला तो इसका दूसरा। अगर बात करें दूसरे अक्षर की, अगर पहले पद का पहला दूसरा अक्षर 5वां है तो दोस्तों ये 7वां है, यानी कि 2 की वृद्धि की गई है सीरीज में। 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ कर देंगे कि 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों 4 + 1, तो यहाँ आएगा 5। उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा 2 की वृद्धि, 6 में 2 की वृद्धि तो ये आएगा 8। 7 में 3 की वृद्धि कर देंगे दोस्तों तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। और 14 में 4 की वृद्धि कर देंगे तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। अब बात करते हैं दोस्तों 5 पर कौन है, 5 पर है ई।
8 पर ई, 8 पर है एच, 10, 10 पर है दोस्तों जे, 18, 18 पर है आर। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई एच जे आर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ई एच जे आर। तो दोस्तों इस प्रकार हम श्रृंखला चेक करेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न की श्रृंखला बनती है। और जैसे कि पहले पद का संबंध दूसरे से होगा, उसी प्रकार इस पद का संबंध अगले पद से होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया, ए वाई बी जेड अनुपात सी डब्ल्यू डी एक्स समानुपात ई यू एफ वी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अगर बात करें आज के प्रश्नों की, बहुत बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। केवल आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोडिंग भी नहीं याद है तो दोस्तों फिर आएगी समस्या। लेकिन अगर कोडिंग याद है तो केवल और केवल 10 सेकंड में आपके प्रश्न का आंसर मिलेगा। आज की बहुत ही छोटी क्लास भी होगी। देखिए ए का कोड दोस्तों 1, वाई की बात करें तो 25, बी 2, जेड की बात करें तो 26, सी 3, डब्ल्यू 23, डी 4, एक्स की बात करें तो 24, ई का कोड 5, यू 21, एफ 6 और वी हो जाएगा 22। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया, अगर बात करें 1 से 3 कितनी वृद्धि कर दी, 2 की वृद्धि। बात करें 25 से 23 तो दोस्तों अब की बार 2 की कमी कर दी। 2 से 4 तो अब की बार फिर से 2 की वृद्धि कर दी। और बात करें 26 से 24, 26 से 24 तो दोस्तों फिर 2 की कमी कर दी। अगर बात करें हम सीरीज की तो क्या हमारी कोई सीरीज बनती है, बिल्कुल बनती है दोस्तों। पहले 2 की वृद्धि, फिर 2 की कमी, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की कमी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की वृद्धि, 2 की कमी, 2 की वृद्धि, 2 की कमी। तो क्या होगा दोस्तों, 5 में 2 की वृद्धि 7, 21 में 2 की कमी 19, 6 में 2 की वृद्धि 8 और 22 में 2 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 7 पर हम जानते हैं जी, 19 पर एस, 8 पर एच और 20 पर कौन है दोस्तों, 20 पर है टी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जी एस एच टी, यानी कि ऑप्शन ए फिर से आपका राइट आंसर होगा जी एस एच टी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि क्लास 1 घंटे की होगी तभी हम चेक करेंगे। बड़ी क्लास होगी उसमें ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। भले ही दोस्तों क्लास आपकी 25 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, लेकिन आपको इतना कंटेंट दे दिया जाएगा जितना कि अदर क्लासों में 1-1 घंटे में मिलता है। तो इसलिए हमने बताया कि आज की क्लास बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ही इतने आसान हैं और हम नहीं चाहते आपकी 1 मिनट भी ज़्यादा बर्बाद करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, GECA। तो जी का कोड 7, ई का कोड 5, सी का कोड 3, ए का 1, बी का 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, पी 16, एन 14, एल 12। तो जे की बात करें तो 10। देखिए दोस्तों अब की बार कैसे हमारी सीरीज बनती है। अगर बात करें 7 से 2 तो दोस्तों क्या किया गया, 7 से 2 5 की कमी, 5 से 4 1 की कमी, 3 से 6 3 की वृद्धि और 1 से 8 फिर 7 की वृद्धि। तो दोस्तों अब की बार कोई सीरीज नहीं बनी। 5 की कमी, 1 की कमी, फिर 3 की वृद्धि, फिर 7 की, कोई भी सीरीज नहीं बनती। देखते हैं, हो सकता है अब तक हम कर रहे थे कि पहले अक्षर से पहला चेक करें, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि पहले अक्षर का संबंध लास्ट वाले अक्षर से दिया गया हो। कैसे कि 7 से 8 तो क्या हुआ 1 की वृद्धि, 5 से 6 तो ये क्या हुआ दोस्तों 1 की वृद्धि, 3 से 4 ये भी 1 की वृद्धि, और अगर बात करें 1 से 2 तो दोस्तों ये भी 1 की वृद्धि। तो देखियो सीरीज बनती है, प्रत्येक अक्षर में 1 की वृद्धि की गई, लेकिन पहले का लास्ट से यदि संबंध चेक करें तो देखियो 16 पहले का लास्ट से यदि संबंध चेक करें
तो दोस्तों 16 से लास्ट क्या होगा, 16 से लास्ट वाला हो जाएगा 17, 14 से लास्ट वाला 1 की वृद्धि हो जाएगा 15, और 12 से 1 की वृद्धि 13, और 10 से क्या होगा दोस्तों 11। एक बार देखिए हम इसको लिखते हैं, ऑप्शन ए कट कर देते हैं यहाँ से। देखिए एक बार हमने बताया कि लास्ट, पहले अक्षर का लास्ट से संबंध, तो कितना हुआ दोस्तों कि 1, यानी कि पहला अक्षर था 7 तो लास्ट में जाके 8 हो गया। पहले अक्षर का संबंध हुआ, सॉरी, पहले अक्षर का संबंध लास्ट वाले से, पहले अक्षर का लास्ट अक्षर से। तो दोस्तों 16 से कितना हो जाएगा 17। दूसरे अक्षर की अगर बात करें तो दोस्तों वो सेकंड लास्ट से 14 से कितना हो जाएगा 15। अगर बात करें 12 की तो 12 से 13 और 10 से 11। तो देखिए 11 पर कौन होगा दोस्तों, 11 पर के, 13 पर एम ओ और 17 पर क्या होगा क्यों। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर होगा के एम ओ क्यों, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए क्या था दोस्तों, के एम ओ क्यों, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कीजिए के एम ओ क्यों। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम अपनी कोडिंग डालेंगे। ए का कोड 1, डी का 4, एच 8, एम 13, जेड 26, डब्ल्यू 23, एस 19, एन 14, 26 पर जेड होगा, सी का कोड 3, जी का 7 और एल का कोड होगा दोस्तों 12। तो फिर वही काम, पहले अक्षर से पहला चेक करेंगे। 1 से 26 तो कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 25 की वृद्धि, 4 से 23 कितनी वृद्धि 19 की वृद्धि, 8 से 19 कितनी वृद्धि 11। तो दोस्तों कोई सीरीज बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनी, कहीं 25 कहीं 19 तो कहीं 11 की वृद्धि। चेक करेंगे पहले से पहला अगर नहीं बनता तो पहले से अंतिम अक्षर। 1 से 14 कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 13 की वृद्धि, दूसरे से लास्ट, सेकंड लास्ट 4 से 19 तक कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 15 की वृद्धि होगी। उसके बाद 8 से चेक करेंगे 23, तो 8 से 23 तक भी हमें पता चला कि 15 की वृद्धि, लास्ट 13 से 26, तो दोस्तों अब की बार हुई 13 की वृद्धि। तो देखियो सीरीज बनी, पहले 13 फिर 15 फिर 15 और फिर 13 की वृद्धि कर दी गई। तो इसी प्रकार चेक करेंगे कि पहले से लास्ट 26 से यदि लास्ट की बात करें तो कितनी वृद्धि कर दी जाएगी दोस्तों 13 की वृद्धि कर दी जाएगी। और 26 और 13 कितना हो जाएगा 26 13 हो जाएगा 39। जबकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल और केवल 26 अक्षर है, न कि 39। तो 39 को क्या बोलेंगे दोस्तों 39 को बोल देंगे 26 प्लस 13। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 अक्षर समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा वर्णमाला ए से स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो जब 26 के बाद दोबारा ए से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 13वें अक्षर तक। तो दोस्तों 13वां अक्षर कौन है एम, तो 39 पर कौन होगा 39 पर भी एम ही होगा। या दोस्तों बात करें 26 में जितना जोड़ा उसको सेम टू सेम हम लिख सकते हैं, यानी कि जो कतु लिख सकते हैं कि 13वां अक्षर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। क्या बताया 26 प्लस 13, यानी कि 26 के बाद जितना भी ऐड करेंगे उसी क्रम का आपका अक्षर देखने को मिलेगा। बात करें 3, तो 3 यानी कि 13 के बाद 15 की वृद्धि, तो 15 की वृद्धि कर देंगे दोस्तों 3 और 15 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद फिर 7 में 15 की वृद्धि, 7 और 15 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद 12 और 12 में कितनी वृद्धि, फिर से 13 की वृद्धि, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 25। कितना 25। तो देखिए 25 पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, सबसे पहले 25 पर कौन आएगा Y, उसके बाद 22 पर कौन आएगा V, 18 पर R और बात करें 13 पर, तो 13 पर आ जाएगा दोस्तों M। क्या बताया 13 पर आएगा M। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा Y V R M, ऑप्शन ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। तो कैसे किया कि पहले अक्षर का लास्ट से संबंध, तो 13 की वृद्धि, फिर दूसरे का सेकंड लास्ट से, यानी कि पीछे से दूसरा, इधर से तीसरा तो पीछे से तीसरा, और इधर से लास्ट तो इधर से पहला अक्षर बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न AZCX, तो सबसे पहले कोड A1, Z26, C3, X24, B2, Y25, D4, W23, H8, Q17, J10, O15। तो देखिए 1 से 2, तो 1 की वृद्धि 26 से 25, 1 की कमी 3 से 4, 1 की वृद्धि, बिल्कुल सीरीज बनती है दोस्तों। कैसे 1 से 2, तो क्या हुआ 1 की वृद्धि। बात करें 26 से 25, तो 1 की कमी होगी दोस्तों। एक से 2, 1 की वृद्धि, 26 से 25, 1 की कमी, 3 से 4, फिर 1 की वृद्धि, और 24 से 23, फिर 1 की कमी। तो सीरीज क्या बनती है, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, और डायरेक्ट पहले से पहला अक्षर बनता है। यदि दोस्तों ऐसी स्थिति है कि पहले से पहला अक्षर बनता है दूसरे से दूसरा अक्षर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, +1 -1 +1 -1, क्योंकि दोस्तों पहले से पहला बनेगा 9, 16, 17 -1 16वां, 10 +1 11, और 15 -1 कर दे दो 14। 9 पर कौन है आई, 16 पर P, 11 पर K, और 14 बात करें तो 14 पर दोस्तों N स्थित है। कौन, 14 किसका कोड है दोस्तों, N। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा IPKN, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि पहले अक्षर से पहला बनता है तो डायरेक्ट वृद्धि और कमी कर देंगे, जिस प्रकार आपकी श्रृंखला बनी हुई है। यदि पहले से लास्ट होता तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले से लास्ट बनाएंगे, वहां जाके दोस्तों अगर बात करें ये कैसे सीरीज बनी, 8 17 10 15, तो दोस्तों पहले से पहला यानी कि 8 से अगर पहले की बात करें तो 1 की वृद्धि, 17 से दूसरा तो 1 की कमी, क्या 16 आ जाएगा, फिर 10 में 1 की वृद्धि तो क्या 11। इस प्रकार हमारी सीरीज बनी 14 से -1, तो ये हो जाएगा 15 से -1 14। तो 9 16 11 14 पर होगा दोस्तों IPKN। चलिए अगला प्रश्न देखिए। FGHI कोड 6 7 डायरेक्ट 6 7 8 9। बात करें OPQR तो 15 16 17 18 2 3 4 5। अगली सीरीज बतानी है, कैसे बताएंगे। बात करें 6 से 15 तक कितनी वृद्धि, 9 की, 7 से 16 तक 9 की वृद्धि, 8 से 17 तक 9 की वृद्धि, 9 से 18 9 की वृद्धि। तो यानी कि दोस्तों पहले अक्षर से पहले अक्षर के बीच अगर बात करें तो 9 की वृद्धि की गई, दूसरे से दूसरे के बीच भी 9 की वृद्धि, तीसरे से तीसरे के बीच भी, और चौथे से चौथे के बीच भी 9 की वृद्धि। तो जब पहले अक्षर से पहला बना, हमें बताया था अभी कि प्रत्येक में 9 की वृद्धि कर देंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। कैसे, 9 2 11 9 3 12, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 14, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 4 और 9 13, 9 5 14। तो दोस्तों 11 कोड पर कौन है, K, 12 पर L, 13 पर M, और 14 पर होगा N। KLMN हमारा अगला पद होगा KLMN। अगला प्रश्न देखिए। ABCBCDCDE दोस्तों ये सेकंड टाइप है। आज की क्लास का बात करें वो फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड। थोड़ा क्या दिया इसमें, ABC अगर कोड की बात करें तो 1 2 3, BCD 2 3 4, CDE 3 4 5, F 6, I 9, L 12। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका संबंध इससे चेक करेंगे। और बात करें नीचे वाले पद की तो 6 से 9 कितनी वृद्धि कर दी गई,
3 की, तो 12 में 3 की वृद्धि कर देंगे दोस्तों। यहाँ जो नीचे आने वाला है 3 की वृद्धि करने के बाद वो आएगा 15, और हम जानते हैं 15 पर कौन है, 15 पर ओ स्थित है दोस्तों, ओ। देखिए अब बात करें n और m, दो ऑप्शन तो आपके यहीं से खत्म हो जाते हैं। बात करें कि नीचे आने वाला अक्षर कौन सा होगा, ओ। अब ये देखिए 1 2 3, तो बाद के दो अक्षर 2 3 सेम टू सेम है, 3 4 सेम टू सेम है, तो यहाँ भी 4 5 सेम टू सेम होगा। और उसके बाद क्या होगा, क्रम से 1 2 3, फिर 2 3, फिर 4, फिर 3 4 सेम टू सेम, अगला 5, तो 4 5 सेम टू सेम, अगला क्या होगा 6। तो दोस्तों 4 पर कौन है, D, 5 E और 6 F, तो D E F के बटे O होने वाला है, D E F बटे ओ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कैसे किया कि लास्ट के दो अक्षर सेम, 2 3 तो यहाँ भी 2 3, 3 4 तो यहाँ भी 3 4, यहाँ 4 5 है तो आगे 4 5 होगा। अगर बात करें लास्ट की तो क्रम से है 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो वो 4 5 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया, न्यूमेरल NUMERAL L अनुपात UEALRMN। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम कोड की आवश्यकता होती है जब ये अक्षर अलग अलग हो, यानी कि ये वाले और ये वाले बिल्कुल अलग अक्षर है दोस्तों। अगर बात करें ये भी अलग थे, ABC BCD, यानी कि ये ABC है, अगर यहाँ भी ABC में से ही होते तो कोड की ज़रूरत नहीं होती। कैसे, जैसे NUMERAL, ये सेम टू सेम है, NUMERAL, बस दोस्तों अक्षरों का स्थान चेंज किया है। जब भी ऐसी स्थिति होगी तो दोस्तों हमें कोड की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 कि कितने अक्षर है, और कितने अक्षर है, 7 अक्षर है। पहला स्थान किसका, n का। ऐसे ही दोस्तों बात करें इसकी, तो इसके जो स्थान होंगे वो इसके अनुसार लिखेंगे। कैसे समझिए एक बार, अगर बात करें u, तो u का यहाँ कोड कितना दोस्तों 2, यानी कि u दूसरे स्थान पर था, यहाँ पहले स्थान पर पहुंच चुका है। अगर बात करें ई कहाँ है 4, ए की बात करें ए की 6, एल की बात करें एल 7, आर की बात करें तो आर 5, एम की बात करें एम 3 और एन की बात करें दोस्तों तो एन होगा पहला। तो ये क्रम इनका चेंज कर दिया गया कि पहले स्थान पर एन था तो एन दोस्तों वहां पहले स्थान यानी कि लास्ट में पहुंच चुका है। ऐसे ही देखिए अगर बात करें इनकी तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों अगर हम बात करें मान लिया हमारे पास एक संख्या थी क्या 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से 1 से 7 तक, बस उसको चेंज करके क्या लिख दिया 24 67 531। तो ऐसे ही यहाँ लिख देंगे 24 67 531। क्या बताया, इसको चेंज करके क्या लिख दिया 2 4 6 7 5 3 1। अब देखिए दोस्तों क्या हमारे प्रश्न का आंसर होगा और किस प्रकार प्रश्न का आंसर देंगे। देखिए एक बार बात करें 2 की, तो दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है L। कौन, L। चौथा स्थान किसका है, E का, तो L E। छठा 7वां R A, 6 पर R और 7 पर A। 5 की बात करें तो B। बात करें 3 की, तो 3 पर कौन है दोस्तों, 3 पर है आपका G और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, पहले स्थान पर है A। तो क्या हमारे प्रश्न का आंसर होगा LERAB। देखिए LERABGA, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कीजिए दोस्तों LERABGA हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न एक बार फिर देखिए क्या करना है। यदि सेम अक्षर है तो दोस्तों वहीं हम बिल्कुल अपने 1 से लेकर के जितने भी अंक है जितने भी अक्षर है वहां तक के अंक डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर चेक करें पहला कि
U का स्थान दूसरा था, E का स्थान चौथा था, तो इस अंक को संख्या को इसमें परिवर्तित कर दिया। यहाँ भी सेम थी तो इसको इसमें परिवर्तित कर देंगे और चेक करेंगे दूसरे स्थान पर कौन है, L, तो चौथे स्थान पर E। इसी प्रकार आगे भी चेक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी दोस्तों सेम है, NUMBER, तो NUMBER यानी कि सेम अक्षर है, तो सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों एक बार खुद चेक कीजिए वीडियो पॉज करके, यानी कि रोक करके वीडियो को, तो एक बार खुद कीजिए प्रश्न को। उसके बाद देखिए क्या हुआ, U का कोड 2, N का कोड 1, B का कोड 4, M का कोड 3, R का कोड 6 और E का कोड क्या होगा दोस्तों, E का कोड होगा 5। तो ये भी सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसको किस में परिवर्तित करेंगे, 21 43 65, 21 43 65 ये लिख देंगे सेम टू सेम। अब आंसर कैसे देंगे, दूसरा स्थान किसका है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों H। बात करें पहला स्थान किसका है, पहले स्थान पर है G। उसके बाद 4 3, 4 पर कौन है S, 3 पर कौन है O, तो S O। इसके बाद चेक करेंगे 6 और 5, 6 पर S है और 5 पर बात करें तो दोस्तों T है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा HGSOST, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, PALELEAP, दोस्तों ये भी सेम है, PALE, बस स्थान परिवर्तित कर दिया। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4, L का कोड 3, E की बात करें तो E का 4, A की बात करें 2 और P की बात करें तो दोस्तों 1। इसी प्रकार इसे करेंगे 1 2 3 4, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, 3 4 2 1। क्या बताया, 3 4 2 1। चेक कीजिए, तीसरा स्थान S का है, चौथा स्थान H होने वाला है, दूसरा स्थान O का और पहला स्थान दोस्तों P। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, SHOP, यानी कि सोप, विकल्प C राइट आंसर हो। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही आसान है, बस हमारे केवल और केवल एक तो कोडिंग याद होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप से हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। पहला टाइप क्या था कि पहले अक्षर से पहला अक्षर चेक करेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार बनी, या फिर पहले अक्षर से पहला नहीं बनता तो लास्ट यानी कि अंतिम अक्षर चेक करेंगे दोस्तों। सेकंड क्या है आपका कि यदि सेम हमें दोस्तों अक्षर दिखाई दे तो केवल और केवल 1 2 3 4 इस प्रकार से हम कोडिंग डाल लेंगे और फिर उसी के अनुसार अगला पद चेक करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 अंकों का स्थान परिवर्तित करने के बाद 3 4 2 1 बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, PREMONITION से बना MONITION। देखिए दोस्तों ये तो सेम टू सेम नजर आ रहा है, MONITION MONITION। बात करें PRE और ये भी PRE, यानी कि दोस्तों इन्हीं अक्षरों से बनाया गया है। तो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों इन 11 में से लास्ट के 8 अक्षर बिल्कुल यहाँ पहले रख दिए। क्या बताया, लास्ट के 8 अक्षर यहाँ शुरुआत में ही रख दिए हैं। तो ऐसे ही करेंगे, 3 अक्षर छोड़ देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 2 7 2 9 11, जबकि आपके सामने 11 अक्षर होने चाहिए। LIN 1 मिनट दोस्तों, क्या था दोस्तों, 1 से 11 तो केवल और केवल ये
जो कि तो अच्छा ये है दोस्तों कि पहले 3 अक्षरों का क्रम चेंज करके बाद के जितने भी अक्षर बचे वो जो के तो लिख दिए गए। तो यहाँ भी हम पहले 3 अक्षर छोड़ देंगे और बाद के सारे अक्षर जो कि तो लिख देंगे। कैसे? SEEDOIL। और पहले 3 अक्षरों को किस प्रकार लिखेंगे? PRE तो उल्टा कर देंगे PRE, LIN तो इसको दोस्तों उल्टा कर देंगे LIN। देखिए इस प्रकार से कोई विकल्प है तो हमारा राइट आंसर होगा वही SEEDOILNIL विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। SEEDOILNIL। कैसे किया कि हमें बताया टोटल अक्षर जितने भी है उनमें से पहले 3 अक्षर छोड़कर बाद में जितने भी अक्षर है, यानी कि पहले 3 अक्षर छोड़कर बाद के अक्षर सेम टू सेम लिख देंगे दोस्तों, और पहले 3 को विपरीत क्रम में लिख देंगे। LIN को उल्टा करके लिख देंगे NIL। जैसे यहाँ PRE को ERP लिख दिया गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, BVSC दोस्तों नेक्स्ट टाइप है इंपॉर्टेंट टाइप, जिसकी पहचान है योग 27 रूल बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बताया? योग 27। देखिए कैसे, कोड 2 V का 22 S 19 C 3 Y 25 E 5 H 8 और X की बात करें तो 24 M 13 R 18 C 3 P 16। तो दोस्तों अगर बात करें पहले अक्षर से पहला 2 से 25 23 की वृद्धि, देखियो बनती है क्या कोई सीरीज। फिर 22 से 5 तो 17 की कमी कर दी गई, 19 से 8 11 की कमी कर दी गई, 3 से 24 21 की वृद्धि, कोई सीरीज नहीं बनती दोस्तों। अगर बात करें पहले अक्षर से अंतिम तो 2 से 24 की बात करें 22 की वृद्धि, फिर 22 से 8 14 की कमी, 19 से 5 फिर 14 की कमी और 3 से 25 फिर 22 की वृद्धि कर दी गई। तो दोस्तों सीरीज बनती भी है कैसे? पहले अक्षर से लास्ट यदि चेक करें 2 से 24 22 की वृद्धि, 22 से 8 14 की कमी, 19 से 5 फिर 14 की कमी और 3 से 25 22 की वृद्धि। लेकिन इसके साथ साथ हम बताते हैं इस प्रश्न को कैसे हम करने वाले हैं दोस्तों। यदि आपको नजर आए कि ये 2 और ये 25 इनका योग 27 होता है तो बिल्कुल हम अगला चेक करेंगे कि कहीं योग 27 रूल पर आधारित प्रश्न तो नहीं है। जैसे दूसरा अक्षर 22 तो दूसरा 5, बिल्कुल दोनों का योग 27 हुआ है दोस्तों, दोनों का योग 27 हुआ है, बिल्कुल क्या? योग 27। तो हमारा जो प्रश्न है वो योग 27 पर ही आधारित है। 19 और 8 27 हो जाएगा, ऐसे ही 3 और 24 भी 27, यानी कि पहले से पहला अक्षर बात करें तो योग 27 होना चाहिए। जैसे 13 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 13 और 14 27, 18 और 9 27, 3 और 24 27, 16 और 11 27। कैसे दोस्तों? हमने बताया कि 2 में 25 जोड़ा 27, 22 5 27, 19 8 27, 3 और 24 27। तो आगे कैसे चेक करेंगे दोस्तों? ये प्रत्येक अक्षर का जितना भी हमारा स्थान है, क्रम है, उसको 27 में से घटा देंगे तो अगला अक्षर प्राप्त होगा। कैसे? जैसे 13 है, 13 में या तो क्या जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि हमें योग 27 रूल फॉलो करना है, यानी कि 27 बनाना है। तो दोस्तों 13 में 14 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। या 27 में से 13 घटाया 14, 27 में से 18 घटाया 9, 27 में से 3 घटाया 24, 27 में से 16 घटाया तो 11, यानी कि ये जोड़ने के बाद 27 बन जाएगा योग, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। देख लीजिए एक बार, 13 और 14 27, 18 9 27, 3 और 24 27, 16 और 11 27। 14 पर क्या होगा? N, 9 पर I, 24 पर X और 11 पर होगा K। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? NIXK विकल्प C बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न, सबसे पहले कोड 23, x 24, y 25 और z 26। 1 2 3 इसको ठीक कर लेंगे, ये है दोस्तों डी। तो कोड क्या होगा 4। MNOP 13 14 15 16। देखिए कैसे करेंगे, फिर चेक करेंगे 23 1 24, 24 से 2 यानी कि दोस्तों 23 से 1 आया 22 की कमी, 24 से 2 आया 22 की कमी, 25 से 3 आया 22 की कमी, 26 से 4 आया 22 की कमी। सीरीज बनती है कि -22 कर दी तो भी हमारी सीरीज बनेगी दोस्तों। लेकिन जब भी इतनी बड़ी सीरीज बने तो वहाँ चेक करेंगे योग 27 का भी रूल हो सकता है। कैसे, पहले अक्षर से पहला नहीं बनता तो पहले से लास्ट, 23 और 4 27, यानी कि अब की बार पहले से लास्ट बनता है तो दूसरे से सेकंड लास्ट और तीसरे से लास्ट से तीसरा, या बोल सकते हैं कि लास्ट से पहला बनता है। कैसे दोस्तों, देखिए एक बार, अगर पहले से पहला अक्षर नहीं बनता तो हो सकता है पहले से लास्ट का मतलब है कि लास्ट से पहला। देखियो लास्ट से पहला, ये 24 3 27, 23 और 4 27। कैसे दोस्तों, जैसे 16 है 16 से 11 जोड़ देंगे 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27, 13 और 14 27। देखिए 16 और 11 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27, 13 और 14 27। तो क्या हो जाएगा, 11 पर कौन है K, 12 L, 13 M और 14 N। प्रश्न का आंसर विकल्प A KLMN हो जाएगा। कीजिए दोस्तों, कैसे, यानी कि लास्ट वाले से पहला, इसका लास्ट अक्षर तो इसका पहला, इसी प्रकार इसका लास्ट अक्षर तो इसका पहला अक्षर, फिर सेकंड लास्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कोड डालेंगे A1 C3 E5 G7 26 24 22 20 I9 13 सॉरी K11 M13 O15। चेक करेंगे, पहले से पहला 1 और 26 27, 3 और 24 27, 5 और 22 27, 7 और 20 27, यानी कि दोस्तों योग 27। और योग 27 को बताया था हमने कि विपरीत कर्म, ए के विपरीत कौन, जेड, तो विपरीत ही तो था दोस्तों ये। जैसे बताया था हनी सिंह, एच के विपरीत एस, कोड 8 और इसका 19 और दोनों का योग 27। विपरीत बोले दोस्तों या योग 27 बोले सेम बात है। तो कैसे करेंगे, पहले से पहला यानी कि योग 27 है तो 9 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 9 में जोड़ देंगे 18, 11 में क्या जोड़े 11 और 16 27, 13 में क्या जोड़े 13 और 14 27, 15 में क्या जोड़े 15 और 12 27, यानी कि उल्टा बोल सकते हैं क्या कि 27 में से 9 घटा देंगे 18, 27 में से 11 घटा देंगे 16, 27 माइनस 13 14, 27 माइनस 15 तो 12 आ जाएगा दोस्तों। देखिए 18 पर क्या होगा R, 16 पर P N और L, 14 पर N, 12 पर L होगा। आपका ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, R P N L, विकल्प डी राइट। विकल्प सी बिल्कुल चेक करेंगे दोस्तों आराम से, एन एल और यहाँ पर एल एन है यानी कि उल्टा लिखा गया है, जल्दबाजी न करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बी यू सी के ई टी से क्या बना, ए सी टी वी बी डी जे एल डी एफ एस यू, तो इसी प्रकार बी ओ एन यू एस बोनस से क्या बनेगा। देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आराम से करेंगे। देखिए सबसे पहले कितने अक्षर हमारे पहले शब्द में है, 3 4 5 6, और दोस्तों कितने बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 6 अक्षरों से 12 बनाए गए, तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक अक्षर से 2 अक्षर बनाए गए हैं।
समझ रहे कि बी से 2 अक्षर AC, यू से 2 अक्षर TV, तो वो किस प्रकार बनाए गए ये चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें बी की कि 6 अक्षरों से 12 बनाए गए, इसका मतलब है कि एक अक्षर से 2 अक्षर प्राप्त किए। वो कैसे किए? अगर बात करें दोस्तों कोड की, बी का कोड कितना 2 और इसका कोड 1 और सी का 3। तो देखियो एक बार, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों बी से बनाया गया ए और सी, और बी कहाँ है? इन दोनों के बीच में। अगर बात करें यू की, तो यू से क्या बनाया जाएगा? यू से पहले बात करें तो टी और यू के बाद वी, और बीच में कौन है दोस्तों? यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अक्षर है, एक तो उसका पहले का अक्षर लिया गया है और एक उसके बाद का। बी से पहले ए, बी के बाद सी। यू का कोड कितना? 21 से पहले 20 यानी कि टी ले लिया, और 21 के बाद 22 यानी कि वी ले लिया। सी की बात करें, सी से पहले बी, सी के बाद डी। अगर बात करें के की, तो के से पहले जे और के के बाद एल, क्योंकि दोस्तों के का कोड हम जानते हैं 11 होता है, इससे पहले 10 और 12 ले लेंगे यानी कि जे और एल। अगर बात करें ई की, ई के पहले डी, ई के बाद एफ। टी की बात करें तो टी से पहले एस और टी के बाद यू, यानी कि दोस्तों एक अक्षर से 2 अक्षर प्राप्त किए, और वो भी कैसे? एक उससे पहले आने वाला और एक उसके बाद आने वाला। तो कोडिंग डालेंगे केवल 2, 21, 3, 11, 5, 20। तो दोस्तों 2 से पहले 1 और 3, 1 और 3। बात करें 21 से पहले 20 और बाद में 22। 3 से पहले 2 और बाद 4। 11 से पहले 10 और बाद में 12। 5 से पहले 4 और 5 के बाद 6। 20 से पहले 19 और 20 के बाद 21। ऐसे ही अगला चेक करेंगे क्या दिया बोनस कोड 2, 15, 14, 19, सॉरी यू होगा दोस्तों 21 और 19। तो कैसे करेंगे? 2 से क्या बनेगा? 2 से पहले 1 और बाद में 3। 15 से पहले 14 और बाद में 16। 14 से पहले 13 और बाद में 15। 21 से पहले 20 और बाद में 22। 19 से पहले 18 और बाद में 20। तो देखिए 1 पर ए 3, सी 14, एन 16, पी 13, एम 15, ओ और 20 पर क्या होगा? टी। 22 पर वी, आर होगा 18 पर होगा आर, और टी बोले या 20 पर बोले तो टी। देखिए दोस्तों इसका बनने वाला है ये ऑप्शन। चेक करेंगे आपका कौन सा होने वाला? ACN। ACM गलत, ACM गलत, ACN केवल एक ही ऑप्शन में है। ACN PMOTVRT ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे किया? एक अक्षर से 2 बनाए गए। बी से पहला अक्षर ले लिया और बी के बाद का। यू की बात करें तो एक यू से पहला अक्षर, एक यू के बाद का अक्षर ले लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। अगला प्रश्न BOMBAY कोडिंग सबसे पहले 2, क्योंकि दोस्तों 3 3 6 अक्षर है तो 6 से 6 ही बनाए गए। तो सीधी सी बात है हमारे रूल फॉलो होंगे। क्या? योग 27 हो, कोई श्रृंखला बन रही हो। अगर सेम अक्षर होते तो हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 डाल के चेक कर लेते। अगर दोस्तों 5 6 से 12 होते तो फिर चेक करते कि किस प्रकार 1 से 2 अक्षर बनाए गए। लेकिन अब की बार सेम है तो कोडिंग डालेंगे 2, O 15, M 13, B 2, 1 और Y की बात करें तो 25, C 3, 14, 1 2 24, D 4, M 13, B 2, L 12 और 25। देखिए कैसे 2 से 3 यानी कि दोस्तों पहले की बात करें पहले अक्षर की तो 1 की वृद्धि कर दी गई। 15 से 14 तो दोस्तों ये 1 की कमी। 13 से 14 फिर 1 की वृद्धि। 2 से 1 फिर 1 की कमी। 1 से 2 फिर 1 की वृद्धि और 25 से 24 फिर 1 की कमी। सीरीज कैसे चली दोस्तों? पहले से पहला अक्षर यदि बनाए तो 1 की वृद्धि फिर 1 की कमी, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, 1 की वृद्धि,
1 की कमी। तो हमने बताया था यदि दोस्तों क्रम से पहला बनता है तो डायरेक्ट 1 की वृद्धि 1 की कमी 1 की वृद्धि 1 की कमी 1 की वृद्धि और 1 की कमी इसी में कर देंगे जो हमारी संख्या जो हमारे अक्षर दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले में क्या किया, डी में वृद्धि, डी के बाद क्या आएगा ई, फिर कमी कर दी, एम में कमी करेंगे तो एम का कोड सबसे पहले कितना 13, 13 माइनस 1 12 और 12 पर क्या होगा एल, फिर वृद्धि 13 1 14, 14 पर क्या होगा एन, फिर 2 माइनस 1 यानी कि 1 पर क्या होगा ए, उसके बाद 12 प्लस 1 13 पर क्या होगा एम, और फिर 25 माइनस 1 24 पर क्या होगा दोस्तों एक्स। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई एल 4 और 1 5। दोस्तों पहले में वृद्धि की गई है, एक बार चेक कीजिए, 2 से 3 एल एन, इस टाइप का कोई ऑप्शन भी मैच नहीं हुआ हमारा। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे जैसे हर बार करते हैं, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो। चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों हमने रूल में कहीं भी कोई भी गलती नहीं की। पहले वृद्धि फिर कमी, वृद्धि कमी, उसके बाद 1 की वृद्धि फिर 1 की कमी, तो 1 की वृद्धि 1 की कमी 1 की वृद्धि 1 की कमी 1 की वृद्धि 1 की कमी, 4 और 1 5, उसके बाद 13 में से 1 कम कर देंगे 12, 13 में 1 की वृद्धि कर देंगे 14, 2 में से 1 की कमी कर देंगे 1, 12 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 13 और 25 में 1 की कमी करेंगे तो 24। और दोस्तों प्रत्येक स्थान बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न MOUSE कोड M13 O15 U21 S19 E5 K11 P16 S19 T20 C3 L12 I9 G7 H8 और T की बात करें तो 20। देखिए 13 से 11 तो बात करें तो यानी कि 2 की कमी, 15 से 16 1 की वृद्धि, 21 से 19 2 की कमी, 19 से 20 1 की वृद्धि और 5 से 3 2 की कमी। सीरीज बनती है दोस्तों 2 की कमी 1 की वृद्धि 2 की कमी 1 की वृद्धि 2 की कमी। कैसे 2 की कमी 1 की वृद्धि 2 की वृद्धि 2 की कमी, फिर 1 की कमी और फिर 2 की कमी। दोस्तों देखिए क्या किया, 2 की कमी कर दी, फिर 1 की वृद्धि, फिर 2 की कमी, फिर 1 की वृद्धि और फिर 2 की कमी। तो जब 12 में 2 की कमी करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 10, 9 में 1 की वृद्धि करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, 7 में 2 की कमी करेंगे तो 5 और 8 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 9, 20 में 2 की कमी करेंगे तो 18, 10 पर कौन है जे, 10 पर जे, 5 पर ई, 9 पर आई और 18 पर आर। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा JEIR, JEIR, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कीजिए दोस्तों, आज की क्लास का ये आपका लास्ट प्रश्न है और आज की क्लास भी आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने आपकी पहली 2 क्लासें हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल नहीं पता एग्जाम में प्रश्न किस एक्सरसाइज से आने वाला है, किस टाइप से आने वाला है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सादृश्यता से आपकी बात करें यूपी पुलिस में तो 2 प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है। एक तो बिल्कुल 100% मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल 100%, और यदि बात करें रेलवे ग्रुप डी वहाँ भी दोस्तों 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक एक एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।